हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है? डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। अब ये डेटाबेस क्यों है? क्योंकि इसके अंदर कीज पाई जाती है। मैं इसको ओपन कर लेता हूं, फिर आपको डिटेल बताता हूं। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको ओपन कर रहा हूँ एक्सेस को। ठीक है, एक्सेस का मेरे पास 365 वर्जन है। आपके पास जो भी वर्जन हो ऐसे ही काम करेगा, क्योंकि आज की ये वीडियो एसक्यूएल को लेकर के है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर एसक्यूएल हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो यहाँ से आपको क्या करना है, ब्लैंक डेटाबेस पे जाना है। जैसे ही जाएंगे तो ये सिनेरियो आ जाएगा। अब यहाँ पे एक बाय डिफॉल्ट नेम अपने आप आ रहा है, डेटाबेस 20। आप चाहे तो इसका नेम जो है चेंज भी कर सकते हैं। ये आपकी मर्जी है, आप चेंज करना चाहें कर सकते हैं, नहीं करना चाहें छोड़ सकते हैं। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, हम तो चेंज जो है इसको नहीं करेंगे, इसको जैसे है वैसे ही रहने देते हैं। आप चाहे तो इसका नाम चेंज कर सकते हैं। तो ये डेटाबेस 20 ही मैं रहने देता हूँ। क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। जब क्लिक करेंगे तो ये ऐसे आएगा, एक्सेल से बिल्कुल अलग। ठीक है, एक्सेल जैसा ये नहीं दिखेगा। अगर आप एक्सेल यूजर हैं तो थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन कोई परेशानी की बात नहीं है। मैं यहाँ पे हूँ बताने के लिए। तो देखिए अब क्या करना है, अब इस टेबल को आप क्या करिएगा, यहाँ से जाइएगा। ये देखिए यहाँ पे दो व्यू दिखेगा, एक डेटा शीट व्यू, दूसरा डिजाइन व्यू। तो आपको क्या करना है, यहाँ से सिंपली इसको टेबल को क्लोज कर देना है। ये टेबल को क्लोज करके वापस क्रिएट पे जाइएगा और यहाँ से क्वेरी डिजाइन पे डायरेक्टली आ जाइएगा। जब आइएगा तो यहाँ पे एसक्यूएल दिखाई पड़ेगा और इसी एसक्यूएल पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर बात करते हैं, डायरेक्टली हम एसक्यूएल व्यू पे नहीं आते हैं, तो इसमें ये बताना बड़ा आसान होता है कि कैसे आप ऑटो इंक्रीमेंट करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कोडिंग के माध्यम से, यानी एसक्यूएल क्वेरी लिख करके ऑटो इंक्रीमेंट कैसे कराई जाए, ये भी एक सवाल है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो टेबल बनाइए। तो यहाँ पे लिखिएगा क्रिएट कमांड लिखिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ कमेंट करके ये भी बताइएगा क्रिएट किस प्रकार का कमांड है, क्या बनाने जा रहे हैं। डेटाबेस तो ऑलरेडी बना रखा है डेटाबेस 20 के नाम से। तो यहाँ पे क्रिएट टेबल बनाएंगे। तो ये हो गया क्रिएट टेबल। ठीक है, टेबल किस नाम से होगा, चलिए हम स्टूडेंट्स के नाम से बनाते हैं। तो STUDENTS, स्टूडेंट्स के नाम से हम टेबल बना रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर लीजिएगा और यहाँ पे क्या करना है, ओपन करके सबसे पहले हमें देना है रोल नंबर। तो ये दे दिया ROLL, रोल अंडरस्कोर नंबर। ठीक है, अब देखिए इसमें ऑटो इंक्रीमेंट कैसे कराना है, देखिएगा जरा ध्यान दीजिएगा। ये लिखा ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है, ये लिखेगा ऑटो और इंक्रीमेंट, दोनों में कोई गैप नहीं रहेगा। इंक्रीमेंट ऐसे लिखिएगा, ऑटो इंक्रीमेंट, ये हो जाएगा, गैपिंग नहीं रहेगी दोनों में, ये याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे कर दीजिएगा प्राइमरी की, PRIMARY, प्राइमरी की। ठीक है, ये हो गया प्राइमरी की। अब ये तो प्राइमरी की बन गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर, अब चूंकि रोल नंबर को ही बनाना था तो मैंने रोल नंबर को प्राइमरी की बना दिया है। अब यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट करेंगे। तो क्या करेंगे, क्या पहले यहाँ पे कॉमा एक दे देंगे, तब यहाँ पे एंटर करके नीचे आते हैं। वहीं पे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिखता हूं मैं नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट। ये अंडरस्कोर लगाइएगा तो आपका एरर नहीं करेगा, नहीं तो ये स्पेस दे दीजिएगा तो एरर जनरेट करना शुरू कर देगा। ठीक है, इसी वजह से मैं ये लगा रहा हूँ। और यहाँ पे टेक्स्ट डेटा टाइप का यूज करेंगे। ठीक है, इस बार नवैर दोनों में से कोई यूज नहीं कर रहा हूँ, सीधा सीधा टेक्स्ट डेटा टाइप का यूज कर रहा हूँ। ये हो गया। अब एंटर करके नीचे आइए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्टूडेंट के क्लास की बात कर लेंगे। तो ये हो जाएगा CLASS क्लास, और क्लास का डेटा टाइप होता है इंट, और इंट रख करके, और देन इसके बाद क्या करना है, जो है ब्रैकेट को क्लोज करना, और यहाँ पे आपको आकर के टर्मिनेशन देना। टर्मिनेशन यानी ये सेमीकोलन, ये लगा दीजिएगा। ये लगाने के बाद अब आपको क्या करना है, रन पे सीधा क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई टेबल ओपन हो जाएगी। अब ये देखिए, यहाँ पर बिल्कुल वही सिचुएशन आपको दिख रही है। ये कोडिंग के माध्यम से, ये एसक्यूएल क्वेरी के माध्यम से किया गया। ठीक है, देख सकते हैं वही सिचुएशन आ रही है जैसा कि एक्सेस में आता है। अब इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करना तो आपके लिए आसान है। इंसर्ट कमांड का यूज करके आराम से इंसर्ट कर सकते हैं रिकॉर्ड, कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। तो कहने का ये मतलब था, इसे मुझे दिखाना था कि ये रोल नंबर वाला ऑटो इंक्रीमेंट आप कैसे कराएंगे। ठीक है, तो ये बड़े आसानी के साथ हो सकता है, और ये मैंने करके दिखा भी दिया कि कैसे ये करना है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगेगी तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ और भी वीडियोस आएंगी तो कंटिन्यू वॉच करते रहिएगा हमारे वीडियोस को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।